मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें रेडियो में बता रहा होता है कि बहुत तेज तूफान आने वाला है। तभी एक आदमी सामने से आता है जिसका नाम जॉनी होता है। जॉनी उस आदमी से कुछ मंगाया होता है जो कि एक शेर होता है। जॉनी एक एनिमल पार्क खोलना चाहता था। तभी वो आदमी उससे परमिशन लेटर मांगता है। जॉनी उसे वो दे देता है। जॉनी उस आदमी से पूछता है क्या ये खतरनाक है या नहीं। वो आदमी उसे बताता है कि सर्कस में इस शेर ने एक घोड़े को मार दिया था और इससे 300 लोग डर के भाग गए थे। और वो ये भी बताता है कि ये शेर 2 हफ्ते से भूखा है। तब जॉनी समझ जाता है कि ये कितना खतरनाक है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैली होता है। उसके साथ उसका भाई होता है जिसका नाम टॉम होता है, जो कि एक एबनॉर्मल बच्चा था। कैली उसे अपने कॉलेज में नहीं ले जा सकती थी, इसलिए वो उसे एक कैट सेंटर में छोड़ने जाती है। वो जैसे ही टॉम को गुड बाय बोल के जाने लगती है, टॉम रो पड़ता है। तभी एक लड़की आकर कैली को बताती है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉनी घर पहुंच चुका है उस टाइगर को लेकर। वहीं और भी वर्कर्स होते हैं। वही टाइगर एक वर्कर की उंगली को काट देता है। तभी जॉनी उसे पैसे देकर डॉक्टर के पास जाने बोलता है। हम देखते हैं कि जॉनी अपने घर के सभी खिड़कियों को सील कर रहा है, बोर्ड लगाकर बंद कर रहा है। तभी कैली वहां आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जॉनी कैली का स्टेप फादर होता है। कैली उससे पूछती है कि आपने मेरे अकाउंट से पैसे क्यों निकाले। जॉनी कहता है वो उन पैसों से शेर को खरीद लाया है और एनिमल पार्क बनाना चाहता है। फिर यही हमें पता चलता है कि कैली की मॉम ने सुसाइड किया होता है। कैली कहती है वो पैसे टॉम के लिए थे। मॉम ने एक लेटर में लिखा था कि मैं उसका ख्याल रखूं। फिर जॉनी कहता है मैं ख्याल रखूंगा उसका। फिर हम देखते हैं कैली भाई को सुलाकर सोने चली जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो उस शेर को घर में छोड़ देता है। कैली को एक सपना आता है कि वो अपने भाई को मारने की कोशिश कर रही है। तभी वो जाग जाती है और अपने भाई को देखने चली जाती है। वो देखती है भाई तो सो रहा है। फिर जब वो अपने कमरे में जाने लगती है तभी उसे वो शेर दिखता है। कैली उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और जल्दी से भागकर अपने रूम में चली जाती है। डोर को बंद करके विंडो को खोलने की कोशिश करती है। फिर कैली अपना फोन ढूंढने लगती है। उस कमरे में उसे वो फोन नहीं मिलता, इसलिए वो दूसरे कमरे में ढूंढने जाती है जहाँ कपड़ों के साथ उसका फोन मिल जाता है। वो जल्दी से जॉनी को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन तो कार में होता है और जॉनी एक क्लब में शराब पी रहा होता है। तभी वो अपने भाई को जगाने जाती है, मगर उसका भाई कमरे में नहीं होता। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर देखती है कि शेर मेन डोर के पास नहीं है। वो जल्दी से उसे खोलने जाती है, मगर वो देखती है कि मेन डोर भी सील कर दिया गया है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है जिससे काफी शोर होता है और वही आवाज सुनकर शेर आने लगता है। कैली जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की को खोलने की कोशिश करती है जो कि बंद होती है। कैली उस बोर्ड को तोड़ने लगती है। वही आवाज सुनकर शेर दरवाजा तोड़ने लगता है। वहीं एक चिमनी होती है। कैली जैसे तैसे करके उसमें चढ़ जाती है। शेर अंदर आ जाता है। कैली ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है। वो शेर उसे तोड़ देता है। फिर कैली का पसीना नीचे गिर जाता है। शेर उसे स्मेल करता है और समझ जाता है कि ऊपर कोई है और वो देखने लगता है। तभी वो कैली पर अटैक करने लगता है। कैली जल्दी से ऊपर चढ़ जाती है जहाँ उसे उसका भाई मिल जाता है। वो उसे लेकर एक कमरे में चली जाती है, लेकिन वहाँ भी शेर आकर दरवाजा तोड़ने लगता है। कैली जल्दी से अपने भाई को लेकर बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वो शेर बेड पर चढ़ जाता है और नीचे आकर अटैक करने लगता है। कैली जल्दी से बेड के नीचे से भाई को लेकर निकल जाती है और किचन में जाकर मीट निकालती है जिसमें वो नींद की गोली मिला देती है और हर जगह फेंक देती है। जब शेर उसे खाता है उसे उस गोली का कोई असर नहीं होता। फिर वो भाई के साथ एक कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ भी शेर आ जाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। वो जल्दी से अपने भाई को लेकर छिप जाती है। शेर उसे लकड़ी में खुली जगह से देख लेता है और तुरंत ही लकड़ी तोड़ने लगता है। कैली के पास लोखंड होता है। वो उससे पीछे की दीवार तोड़ने लगती है और वहीं से भाई को लेकर निकल जाती है। तभी उसे शेर का पंजा लग जाता है। वो जल्दी से दूसरे रूम में जाकर दरवाजे को टेबल से बंद कर देती है। वहीं उसे गोली मिलता है। वो जल्दी से गन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे गन नहीं मिलता। जब कैली अपने पैरों पर पट्टी बांध रही होती है, वहीं उसे लाइफ इंश्योरेंस के पेपर्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कैली और टॉम के मरने के बाद कैली की मॉम के सारे पैसे जॉनी को मिल जाएंगे। तब वो समझ जाती है कि किसे उनके मरने से फायदा होगा और कौन इनके मरने की प्लानिंग कर रहा था।
वो एक बार फिर गन ढूंढने लगती है और उसे मिल जाता है। वो जल्दी से गन को लेकर शेर को मारने निकल जाती है। फिर जब वो शेर को शूट करती है उसे कुछ नहीं होता और वो कैली के पीछे पड़ जाता है। तभी कैली को एक खिड़की दिखती है जिसमें बोर्ड नहीं लगा था। वो जल्दी से भागकर उसमें चढ़ जाती है और घर के बाहर निकल जाती है। जब वो कार को स्टार्ट कर रही होती है उसे उसका भाई याद आता है जो कि अभी भी अंदर फंसा हुआ है। वो फिर से वापस अंदर चली जाती है। अंदर आकर वो देखती है उसका भाई डरा हुआ एक कोने में बैठा है। वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, हमेशा उसे साथ रखेगी। फिर वो एक लकड़ी लेती है जिसमें वो कपड़ा बांधकर आग लगाती है जिससे वो शेर से बच सके। फिर वो भाई को लेकर जाने लगती है, तभी वो शेर आ जाता है। कैली उसे बचकर अपने भाई को लेकर एक फ्रीजर में छुप जाती है जो कि शेर नहीं खोल पाता ना ही तोड़ पाता है। फिर कैली अपने भाई को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। थोड़ी देर बाद कैली को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो समझ जाती है कि जॉनी आ गया है और वो अपने भाई को लेकर नीचे जाने लगती है। वहीं जॉनी गन लिए खड़ा होता है। वो उन दोनों को आते देखता है। कैली उससे कहती है हमें जाने दो। जॉनी कहता है तुम्हारी मॉम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया था। तभी वो शेर जॉनी पर अटैक कर देता है और उसे जिंदा खाने लगता है। कैली अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहीं पर मूवी खत्म हो जाता है।